आधे से ज़्यादा मौतें घट सकती है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हेलमेट पहनना नितांत आवश्यक है। सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं, प्रावधानों को भी बहुत कड़ा किया गया है, फाइन भी बढ़ाया गया है, फाइन की दरें भी बढ़ाई गई है और इसके अलावा ट्रैफिक को संचालित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। परंतु यह तभी सक्सेसफुल होंगी जब लोग खुद इनिशिएटिव लेकर के सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का सड़क सुरक्षा को जरूरी समझेंगे और उसे अपनाएंगे। तमनगढ़ बाजू सस तमनगढ़ बगल सस तमनगढ़ विसर्जन। और स्वागत करेंगे एसडीओ ऋतुराज प्रताप सिंह का। हेडक्वार्टर सर, एसडीपीओ सर और प्रवेश नाथ डीएसपी सर एवं दूर दराज गांव से आए हुए अतिथिगण को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के इस हेलमेट वितरण कार्यक्रम में मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं पुआनी अर्चना कुमारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आज सड़क सुरक्षा अभियान पर 2 मिनट बोलने का मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ जो इस अभियान पर कुछ बोलूँ। खासकर आए दिन लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटना को लेकर मतलब देश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं तो हेड इंजरी के कारण। खासकर 2 पहिया वाहन से सफर करने के समय हेलमेट की या फिर नशे की हालत में चलाना या गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना वाहन चलाते समय, जैसे कि यातायात नियमों का जिसका मतलब नॉलेज नहीं होता है, ये कारण भी सड़क दुर्घटना का हो सकता है। इससे बचना कैसे है, इसके लिए सबसे पहले तो उसके नियम को जानेंगे। यातायात नियम है क्या? वाहन चलाते समय हेलमेट, 2 पहिया वाहन से चलते हैं तो हेलमेट अवश्य पहने, साथ साथ यदि 4 व्हीलर से भी चलते हैं तो सीट बेल्ट जरूर यूज करें। और आगे सर, थोड़ा आगे सोशल मीडिया प्रभारी हैं सर हमारे यहाँ अर्चना को सर हेलमेट प्रदान करते हुए। इसके बाद बच्चों का हेलमेट जिया कुमारी क्लास 10 की छात्रा हैं बाल भारती स्कूल में। इसके बाद आयुष कुमार क्लास 7 के छात्र हैं तेजस्वी पब्लिक स्कूल से, इनको सर। इसके बाद 5 हेलमेट हमारे एसपी सर देंगे, उसमें तैयार रहेंगे सत्य प्रकाश, कि इस चीज को अपने तक ही सीमित नहीं रखना, इस बात को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको जा करके। उपस्थित आदरणीय डीआईजी सर, एसडीएम साहब, प्रोबेशनर आईएएस मैम, डीएसपी हेडक्वार्टर सर, हेडक्वार्टर महोदय, उपस्थित इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सदस्य,
सभी विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, उपस्थित सभी आम नागरिक, मीडिया बंधु, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज ICICI लोम्बार्ड एवं इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ 500 बड़े लोगों के लिए एवं 500 बच्चों के लिए हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है, 4 वर्ष से बड़े सभी बच्चों को हेलमेट लगाना है अक्सर में। और आप सभी हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स खुद तो बच्चों को जब स्कूल लेने जाते हैं हेलमेट लगाते हैं, परंतु बच्चे जो उनके साथ बैठे रहते हैं पीछे वह हेलमेट नहीं लगाते हैं। लेकिन किसी के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। हमें अपने साथ साथ अपने बच्चे जो हमारे साथ बैठे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हेलमेट लगाना है। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो यहाँ से अवेयरनेस के बारे में जान करके जाएंगे, उससे अपने परिवार के सभी सदस्य, सभी अपने आड़ोसी पड़ोसी, सभी लोगों के बारे में, सभी लोगों से इसके बारे में बताएंगे। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि देश में लगभग केवल 4% सड़कें ऐसी हैं जो नेशनल हाईवे है, लेकिन 70 से 80% जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वह हाईवे पर होती हैं। इन एक्सीडेंट में मरने वाले अधिकतर व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु के होते हैं और कई बार वह अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य होते हैं। यदि हम देखें तो एक व्यक्ति के जाने से केवल एक व्यक्ति का लॉस नहीं होता, परंतु पूरे परिवार का नुकसान होता है। देश के GDP की अगर बात करें तो लगभग 5% GDP हमारी हर साल कम रह जाती है केवल सड़क दुर्घटना के कारण। भारतवर्ष में पूरे साल SCRB के आंकड़ों को अगर हम खोल करके देखें, NCRB के आंकड़ों को देखें तो लगभग 1 से 1.5 लाख के लोग सड़क हादसों में मृत्यु जिनकी हो जाती है, उनमें से 8,000 लगभग हमारे बिहार के ऐसे लोग होते हैं जो सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं। इन हादसों को रोका जा सकता है, बस जरूरत है हमें बेसिक सड़क के नियमों को मानने की। जैसे कि मुझसे पहले भी अर्चना ने बताया, हमें बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करना होगा। यदि कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूरी है। बाइक पर कभी 2 से ज़्यादा सवारी न बिठाएं, ट्रिपल राइडिंग न करें, लाल सिग्नल को माने, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी धीरे करें ताकि पैदल चलने वाले यात्री या नागरिक अपनी सड़क को पार कर सकें। यदि हम लोग सभी ट्रैफिक नियमों को मानने लगेंगे तो अपने आप सड़क हादसों में कमी आएगी। सबसे ज्यादा जो मृत्यु में बता रहा था आपको 8,000 के आसपास होती है, उनमें हेलमेट या रॉन्ग साइड चलने वालों की वजह से होती है। आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ बाइकर गैंग अपना फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं बाइक पे स्टंट करते हुए लोगों का। खास करके मैं से पूर्व पटना में था तो पटना में हम लोगों ने देखा मरीन ड्राइव पर इस तरीके के स्टंट होते थे, लोग उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी आइडियल नहीं बनाना है, परंतु हमें स्पीड लिमिट में रह करके ही गाड़ी चलानी है, क्योंकि कई जगह आप स्लोगन देखते होंगे, दुर्घटना से देर भली। तो हमेशा हमें सेफ होकर के अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सेफ्टी से गाड़ी चलानी चाहिए। आजकल नौगछिया पुलिस ने एवं पूरे बिहार पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कई सारे उपाय किए हैं, जिनमें 112 के माध्यम से तुरंत यदि कोई दुर्घटना होती है तो मदद पहुंचती है। हाईवे पेट्रोलिंग है, हर जगह हम लोगों ने स्पीड गन, स्पीड रडार गन लगा रखे हैं। यहाँ तक कि हमारी हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों पर भी स्पीड गन एवं स्पीड रडार गन है। एक फिनोमेना जो बहुत कम है पूरे भारत में है, लगभग 26% लोग ही अपनी गाड़ियों अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। हमें इस संख्या को बढ़ाना होगा। तो इसके माध्यम से जो एक गौर मोहम्मद केस हुआ था यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, उसके माध्यम से सड़क दुर्घटना के मामलों में 1 से 2 महीने के अंदर मुआवजा दिलाने के लिए आईरेड एवं ईडार की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में नौगछिया जिला इसमें काफी पीछे था, परंतु यदि अब हम देखेंगे तो हमारे यहाँ सितंबर तक के लगभग आईरेड के सभी मामले पूरे हो गए हैं। अब हमें ई रेड पर इन मामलों को बढ़ाने की जरूरत है। हमें इसमें संवेदनशील होकर के कार्य करना पड़ेगा। खास करके यहाँ जो पुलिस के सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित है, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आईरेड एवं ईडार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति चला गया है, हम चाहते हैं कि उसके परिवार को जितना जल्दी हो हम लोग मुआवजा दिला सकें। सोशल मीडिया पर हम लोग को अवेयरनेस बढ़ानी होगी। यहाँ पत्रकार बंधु है, मैं इनसे अपील करता हूँ कि समय समय पर ये लोग भी सड़क सुरक्षा के माध्यम से यदि कोई अच्छी पहल की जा रही है तो उसके बारे में अपने अखबार में जरूर लिखें, लोगों को जागरूक करें। यहाँ उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी उनके पेरेंट्स घर से बाहर निकले, यदि वह अपने बच्चों को टोकेंगे कि हेलमेट पहनने, पिताजी को टोकेंगे हेलमेट पहनने के लिए, तो जरूर इसका अनुपालन किया जाएगा। अंत में मैं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस के अंतर्गत यहाँ आए एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों की मदद की। आप सभी उपस्थित यहाँ लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एवं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पर आए। धन्यवाद। बेसिकली यह अवेयरनेस फैलाने की बात है कि हम प्रण कर लें
कि स्वयं तो पहनेंगे ही और अपने आसपास अपने परिवार के सभी लोगों को हेलमेट पहनने के लिए मजबूर करेंगे। कई बार आपने अखबारों में भी देखा होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब एक्सीडेंट की खबर ना आए। भागलपुर हो, नौगछिया हो, बांका हो, हर जगह रोज मौत की सूचनाएं आती हैं, खबरें आती हैं। वह परिवार तो बर्बाद होता ही है, लेकिन हम लोग उससे सीख नहीं पा रहे हैं कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं और हमको इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आप यदि सिर्फ हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे तो कम से कम आधे 8,000 मौत यदि हो रही है तो 4,000 मौत से बचा जा सकता है। इस आंकड़े को सीधे 50% हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जरूरी है। हालांकि होना तो यह चाहिए कि हम स्वयं हेलमेट खरीदें, पहने, चूंकि हमारी सुरक्षा से संबंधित है। इससे यदि घटना होती है तो उससे हमारा नुकसान होता है, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अब जो इंडियन आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी अन्य संस्थाएं हैं, इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन है, ये सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं फैला रहे हैं, परंतु आपको इनका माउथ पीस बनकर के यह जो है संदेश आपको घर घर तक ले जाना है। और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आज यहाँ पर उपस्थित हर एक आदमी यह प्रण लेकर जाएगा कि हम बिना हेलमेट न अपने परिवार में किसी को निकलने नहीं देंगे, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो। थैंक यू। भास्कर राज, भास्कर राज। अब मैं आगे पल्लवी प्रिया, बंसीलाल सर्राफ कॉलेज। बाल भारती का नहीं है, खुद से भी बुला एक ही जगह से बाद में सब लोगों से भारती। सामने सर। दक्षय चिरानिया, अंशराज, अंशराज, दोनों अंशराज हैं। अंशराज सीता कुमारी, सावित्री स्कूल से वर्षा रानी, कन्हैया झा, मंच पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्व क्षेत्र भागलपुर विवेकानंद सर, पुलिस अधीक्षक नवगछिया श्री पूरन कुमार सर, उसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मनोज सुमन सर, इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन से मैं खुद हूँ, मेरा नाम देवेश है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मुरारी सर आए हुए हैं, यहाँ पे एसडीओ सर ऋतुराज प्रताप सिंह सर एंड गरिमा लोहानी मैम, सबों का अभिनंदन। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी साभार। जैसा कि एसपी सर ने अभी आपको बताया कि बेसिकली मतलब जो हम लोग जो ये अभियान जो चल रहा है इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन की तरफ से, जिसके कर्टेसी जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने दिया हुआ है, तो इसका हम लोग का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सड़क सुरक्षा के प्रति आप लोगों को जागरूक करना।
लेकिन ये बात सिर्फ यही तक नहीं है कि मतलब आपसे अभी फेस टू फेस हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ हेलमेट वितरण कर दिया, आप लोगों को बता दिया कि हाँ ठीक है, सड़क सुरक्षा में क्या क्या चीज़ों का, जैसे शुरू में मैम ने शुरू में जो आई थी मैम, उन्होंने भी आपको बताया कि सड़क सुरक्षा में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता है। हम लोग का जो ये अभियान है, इसको हम लोग सफल तब मानते हैं जब आप लोग यहाँ से निकलने के बाद, आप लोगों को, हम लोगों का जो है माउथ पीस बनना है। यहाँ से जब आप लोग निकलते हैं, आप लोगों को अभी जैसे बताया गया कि सड़क सुरक्षा में जैसे जो भी आपको डेटाज दिए गए वो मिनिमम डेटाज है। 1.5 लाख, सही बात है, हर साल डेली मृत्यु होती है, फैटल एक्सीडेंट, उसमें से 70% जो ये एक्सीडेंट में जो डेथ होता है वो सिर्फ हेड इंजरी की वजह से होता है। और हेड इंजरी क्यों होता है? बिकॉज कि आप जो है, या तो आप हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप हेलमेट यूज कर भी रहे हैं तो जान बचाने के लिए नहीं, सिर्फ चालान बचाने के हिसाब से कोई भी किसी भी तरह का सस्ता सा हेलमेट उठा लिया कहीं से भी और आप लोग पहन रहे हैं। हेलमेट का पूरा विवरण जो है आपको मोटर व्हीकल एक्ट में दिया हुआ है। BIS का एक रूल है कि हेलमेट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये जो हेलमेट हम लोग यहाँ पे आप लोगों को वितरण कर रहे हैं ICICI लोम्बार्ड के सौजन्य से, इसमें वो उन सारी चीज़ों को मतलब हम लोगों ने मद्देनजर रखते हुए इसका प्रिपरेशन किया गया है, इसको बनाया गया है। अभी हम लोग का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को इस हेलमेट को देने के साथ आप लोग को ये प्रोत्साहित किया जाए कि आप लोग जब यहाँ से बाहर जाएं, तो चूंकि हम लोग नवगछिया में भी आए हैं, पहली बार आए हैं, सभी लोगों से हम लोग एक साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितने लोगों से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है, इसको हम लोग एज ए चेन अगर हम लोग चाहें तो पूरे नवगछिया को मतलब विदिन अ मंथ कवर कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बच्चे हैं, बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो यहाँ पे नहीं आए हैं। जब आप लोग यहाँ से निकले तो लोगों को बताएं कि सड़क सुरक्षा कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे SP सर ने बताया कि जैसे इंसान की जो लाइफ है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल इन द सेंस मतलब बहुत सारे घर में ऐसा है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो कमा रहा है, उसके पीछे 4-5 लोग हैं जो माने जिनका जीवन यापन हो रहा है, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो सिर्फ एक आदमी के जाने की वजह से, एक आदमी की छोटी सी लापरवाही जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है, उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा उसके परिवार पे आता है। और उसके बाद ही जो है वो स्टोरीज बनती है कि मतलब मेरे पापा का ये हो गया था उस टाइम पे, इसके बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या फिर लेडीज के साथ भी बहुत सारा इस तरह की बातें होती हैं जो आगे चलती हैं, इस तरह की कहानियां बनती हैं। तो इन कहानियों को ना बनने दिया जाए। जो छोटी छोटी जो प्रिकॉशंस हैं, जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखते हुए, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो जैसा सर ने बताया कि जो 1.5 लाख लोग जो मरते हैं डेली हर एक साल रोड एक्सीडेंट में, उसमें से 70% लोग जो है सिर्फ हेड इंजरी की वजह से मरते हैं। और अगर जो नहीं भी मरे, अगर हेड इंजरी हुआ तो कभी कभी होता क्या है कि उनका जो है वो पूरा का पूरा माने वो स्पाइन और इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि वो घर के, पहले तो वो कमाने वाले होते थे, अब जो है वो घर के लिए एक तरह से बोझ बन जाते हैं कि अब उनको देखना है, अब उसके लिए जो है फिर अब कोई पार्ट टाइम कुछ कर रहा है, तो मतलब परिवार जो है वो ऑलमोस्ट तहस नहस हो जाता है। तो जितनी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, एक तो वो तो आप लोग अपनी तरफ से तो मानेंगे ही, उसके अलावा इस अभियान की सफलता का एक जो प्रारूप है वो ये भी है कि आप लोग जब यहाँ से बाहर जाएं, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, उनको भी ये बात बताएं। और जिनकी आदत नहीं है, जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, आप लोगों के कहने से अगर उनमें से एक व्यक्ति भी हेलमेट पहनना शुरू कर देता है तो वो जो है ये इस अभियान की मतलब सफलता मानी जाएगी। मैं बस इतना कह के अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुरारी ICICI लोम्बार्ड से यहाँ उपस्थित DIG सर, SP सर, मनोज सुमन सर और देवेश सर, SDO सर ऋतुराज प्रताप सिंह और गरिमा मैम, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे यहाँ नवगछिया में आकर के आप लोगों के बीच इंटरेक्ट करने का मौका मिला। देखिए, ये एक्चुअली हम लोग लास्ट ईयर 65,000 टोटल पूरे बिहार के अंदर लास्ट ईयर हम लोगों ने ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। लास्ट टाइम जब SP सर पटना में थे तो उस समय हम लोगों ने ADGP सर की उपस्थिति में 2000 हेलमेट जो है पटना में डिस्ट्रीब्यूट किया था। सर का हमेशा से, SP सर का हमेशा से इसमें बहुत ही सपोर्ट रहा है और एज ए ICICI लोम्बार्ड हम लोग इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इसमें, तो मैं बस अपनी बात पे मानी दूंगा। धन्यवाद।
मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। डीआईजी सर सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए हमेशा देखते हैं एसपी सर को कुछ न कुछ मैसेज करते हैं और एसपी सर द्वारा हम लोग को मैसेज मिलते रहता है। इसलिए मैं डीआईजी सर का आभार व्यक्त करता हूं कि सड़क सुरक्षा पर सर का हमेशा दृष्टिकोण आगे की ओर रहता है। मैं अपने एसपी सर के साथ पटना में भी काम कर चुका हूं। सर को केंद्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक के अच्छे अवेयरनेस के लिए, काम के लिए दिल्ली में इनको सम्मान भी किया जा चुका है। जो आपको ले गौरव की बात है कि पूरे बिहार से श्री पूरन कुमार झा को दिल्ली में बुला के ट्रैफिक के नियम का अच्छे से संचालन करने के लिए इनको रिवार्ड दिया गया हुआ है। अंत में हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रगान के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान के साथ इस सभा का समापन करेंगे। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सभी लोग खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ इस सभा का। धन्यवाद प्रोफेसर डीआईसी सर कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। परम आदरणीय मंच पर विराजमान डीआईजी सर श्री विवेकानंद सर, हमारे एसपी सर श्री पूरन कुमार झा, ऋतुराज सर, एसडीएम सर, प्रशिक्षु आईएएस श्री गरिमा मलिक मैम, हेडक्वार्टर डीएसपी सर, आईसीआईसी लोम्बार्ड के प्रबंधक, स्थानीय हमारे प्रेस के लोग, विभिन्न स्कूल कॉलेज से आए टीचरगण, बच्चों, आप इस उपस्थित सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान से जुड़े कार्यक्रम को सफल आयोजन करने के लिए जो आप उपस्थित हुए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। विशेष रूप से आईसीआईसी कमांड के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सर से वो मिलके, हमारे एसपी सर से मिलके इस कार्यक्रम को आयोजन नवगछिया में करवाए और नवगछिया के लोगों को जागरूक किए और इसके लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया। काफ़ी कम समय में कल शाम को ही ये कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार हुए और आज इतने लोग जमा हुए और सफल रूप से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। जब आप बाइक से सड़क पर निकलते हो तो घर के लोग आपका इंतजार घर में करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। जिस दिन हम लोग भी जब प्रोफेशनल में थे तो उस समय नया बाइक खरीदे हुए थे, बिना हेलमेट के मैं कभी भी बाइक से नहीं चला, क्योंकि मुझे याद रहता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाया लिखाया है और उनका जीवन आज से हमको देखना है। तो मेरे बाइक का स्पीड क्या होना चाहिए, मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनने से हमारे जीवन की सुरक्षा नहीं होती है, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। इसको लिए इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग हाथ उठा के एक संकल्प लीजिए। पहले आप सब लोग सामने से हाथ उठाइए। जो लोग दाहिने बाएं बैठे हुए हैं सभी लोग हाथ उठाएं कि आज से बिना हेलमेट के आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जब भी बाइक पर सवार होंगे बिना हेलमेट के आप कहीं भी नहीं जाएंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में